हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी मिरेकल शेयर करने आई हूँ। आप सुनेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा और आप बोलेंगे अरे ये तो मुझे भी करना है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। मुझे आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप उनमें से हो जिसको जल्दी गुस्सा आता है? क्या आप उनमें से हो जिसको वरी करना हैबिट है, या टेंशन लेने की हैबिट है, या फिर किसी की बात का बुरा मानना हैबिट, मतलब जल्दी जल्दी बुरा मान जाते हो? तो ये क्या है? ये सारी है ना हम इमोशंस है, ये फीलिंग्स है। तो जो ये इमोशंस है ना, ये अगर हमारे पास आती है ना तो हैप्पीनेस नहीं आ जाती, हमारे पास हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मिरेकल मेरे साथ हुआ कि अब ये इमोशंस जिसके मैंने नाम लिए ना, ये सारे इमोशंस मेरे अंदर से गायब हो गए और आते भी नहीं ना, मैं उसको आने देती हूँ और ना ऐसी सिचुएशन भी आती है। और इसकी वजह से रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। हैप्पीनेस डिस्टर्ब कब होती है? देखिए, इंसान तो हर इंसान हैप्पी है, ठीक है। एक बात ज़रा आप ध्यान से सुनना। दो बातें इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हर इंसान हैप्पी रह सकता है और इट इज़ वेरी इजी। दूसरा, वो हर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है। जैसे मैंने किया इजीली, आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मिरेकल बताऊंगी, बहुत सारे मिरेकल हैं लेकिन मैं वन ऑफ द मिरेकल शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक दिन है ना मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना था। और उस दिन मुझे 12 बजे की फ़्लाइट थी और मुझे पहुंचना था। आपको पता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमें वो बोर्डिंग पास लेनी होती है। आजकल तो चेक इन हो जाता है, बोर्डिंग पास पहले ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे पहुंचना था और मैं जा रही थी अपने घर से एयरपोर्ट तक। कुछ 1.5 घंटे का सफ़र था, ठीक है। और मैं रास्ते में थी और फ़्लाइट 12 बजे की थी और बोर्डिंग क्लोज़ होने वाला था 11:35 AM के आसपास। और कुछ बजे थे 11। और जब 11 बजे तो मैंने टाइम देखा तो वहाँ पे जब मैं कैब में बैठी थी ना, वो कैब ड्राइवर बोला कि मैम 40 मिनट्स और लगेंगे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो आप सोचो, ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी ऑलमोस्ट फ़्लाइट मिस होने की सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगी? ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक, यहाँ कहीं रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का, ठीक है। ऐसे सिचुएशन हम सब क्या करते हैं? हम ब्लेम करते हैं रोड्स को, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं, हम ड्राइवर को गुस्सा करते हैं। हमारा कहीं ना कहीं ये सारी इमोशंस कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे ईजिली वो फ्लाइट कैच की, बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिव थाट्स, बिकॉज ऑफ माई हैप्पी फीलिंग्स, बिकॉज ऑफ माई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मैंने कैसे वो चेंज ने मेरे को वो सिचुएशन को कैसे जिताया, मैं वहाँ पर टाइम पे पहुँच पाई। तो बस 11 o'clock को हुआ, ऐसा टाइम हुआ, 40 मिनट्स पड़े थे, 10 मिनट और मैंने वो देखा टाइमर 11:10 तक। मैंने उसके बाद देखना छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं देखना है, अब मुझे पता है कि मैं वहाँ पे बोर्डिंग कर रही हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने अपना मोबाइल लिया और आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई फेवरेट सॉन्ग। ओके, आई हैव अ फेवरेट सॉन्ग विच आई लिसन टू स्विच माई इमोशन, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट दैट इमोशन ऑफ टेंशन टू कम इन साइड मी, वो एंगर, वो फियर या वरी, ऐसी कोई सिचुएशन, वो फीलिंग मुझे नहीं लानी थी अंदर। तो मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया और वो मैं वापस से अपना गाना मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं गाना सुनने लगी। और वो गाना है, बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, बेफिक्री में होना ज़रूरी है। ये गाना जैसे ही सुना, मैं सुनती गई और आंख बंद करके मैं एंजॉय कर रही थी, मैं हैप्पी थी इतनी। और देखा तो मैं वहाँ पे ट्रैफिक अपने आप खुल गया और मैं बिफोर टाइम पहुंची और बोर्डिंग का टाइम 11:35 का था। मैं 11:30 बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गई एंड आई गॉट द फ्लाइट ऑन टाइम एंड आई रीच। हाउ दिस मिरेकल हैपेंड, कैन यू इमेजिन? जो टाइमर 40 मिनट्स चल रहा था, वो 20 मिनट्स में मेरे को उसने पहुंचा दिया वहाँ पे टाइम पे, और आई कुड कैच द फ्लाइट। सो एनी नॉर्मल पर्सन कैन डू दिस, इट इज़ वेरी ईजी। ये सारी सिचुएशंस, ये सारे changes आए हैं because of my gratitude practice, because of a magical gratitude practice which I do every day. So today I'm going to share with you what I do to practice gratitude other than my morning practice.
मैं क्या करती हूँ, मैंने ना एक जर्नल बनाई है, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। इसमें है ना मैंने लिखना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो जब मैंने देखा कि वी कैन मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए खाली आपको एक पेन की ज़रूरत है, एक नोटबुक की ज़रूरत है, और रजिस्टर होगा तो और अच्छा है, और अगर नोटबुक है तो और अच्छा, और अगर ये कुछ भी नहीं है तो पेपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को मोबाइल में लिखना पसंद है, कुछ लोग लैपटॉप में लिखते हैं, बट मुझे राइटिंग पसंद है तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सोने के पहले, सुनिए, सोने के पहले मैं 5 हफ्ते में, आप इसको रोज कर सकते हैं, आपके पूरी इच्छा के ऊपर है। देखिए ग्रैटिट्यूड है ना, पूरी आपके मन से जब होगा ना तभी करना है, नहीं तो वो जेन्युइन ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं माना जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सोने के पहले हफ्ते में 3 दिन मैं 5 चीज़ों को थैंक यू लिखती हूँ। जेन्युइनली मुझे जो चीज़ मुझे हुआ है मेरे साथ, मेरी जो अच्छी चीज़ हुई है, जो मेरे साथ बहुत अच्छी बातें हो रही है, तो वो मैं लिखती हूँ। अब वो छोटी बात भी हो सकती है, वो बड़ी बात भी हो सकती है, तो जो भी मुझे हैप्पीनेस देता है मैं वो उसमें लिखती हूँ। 5 चीज़ों को स्क्रिप्ट करती हूँ, और जैसे मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी ना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, मैं आपको बताऊँ, इट हैज़ रियली ब्रॉट मी with all happy emotions only inside me. There are no emotions, ding dong emotions है ही नहीं मेरे अंदर। एंड इवन इफ आई गेट अ सिचुएशन, आप बोलोगे मैडम ऐसे कैसे आपके साथ ऐसे इमोशंस नहीं आती है आपको, कोई तो पहले ऐसे नहीं था, पहले 100 सिचुएशंस थी, वो 100 सिचुएशन में वो वाली इमोशन आती थी, अब हैप्पीनेस की इमोशन अंदर आ गई तो 100 सिचुएशन हैप्पीनेस की आती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। देखिए आप अपने आप को जब चेंज करोगे ना, आपके सामने दुनिया भी आपको अच्छी लगने लगेगी। 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एक तो इसमें अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, हैबिट बनानी है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड मैजिक वेबिनार है, फ्री है, जॉइन माय फ्री ग्रैटिट्यूड मैजिक वेबिनार, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू ऑल, एंड आई वांट टू सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ टू। बाय बाय, सी यू सून।